बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वैस। तो आज की वीडियो में हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं और कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमने अवॉइड नहीं करना, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अपने बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से अगर देखें कि हम किन चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेस्ट है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेस्ट नहीं है। तो जब भी आपने अपने प्रोडक्ट की हंटिंग करनी है तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको आपने अपने माइंड में रखना होता है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम प्रोडक्ट हंटिंग की प्राइस की बात करें तो प्राइस हम एवरेज बताते हैं कि हम ऐसा प्रोडक्ट्स अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं जिसमें आप एक ना तो लो लेवल का वो प्रोडक्ट होता है और ना हाई लेवल का होता है। एवरेज के अंदर वो प्राइस आती है कि ना वो ज़्यादा लो होती है ना हाई होती है, कि आपके जितने भी पीपीसी के लिए बजट रिक्वायर है, अगर आपने एक्सटर्नल एड्स वगैरह चलाने हैं और भी जितने जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनके लिए जो प्राइस है वो हमने इस हिसाब से एवरेज वहाँ पर रखी है कि आप इन सारी चीज़ों को आप compete कर सकते हैं। या किसी की चीज़ के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर मुझे मेरा प्रॉफिट मार्जिन में जो कैलकुलेशन मैंने की तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे जो मेरी परसेंटेज है वो मेरी मिनिमम है। तो एवरेज प्राइस के अंदर ही हम ये लेकर चलते हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओबियसली जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो आपने चेक करना होता है कि मैं किस क्वार्टर के अंदर कर रहा हूँ। Q4 की अगर बात करें तो Q4 में बहुत से ऐसे आपको प्रोडक्ट की प्राइस मिलेगी जो कि वहाँ पर बहुत कम प्राइस के अंदर ज़्यादा सेल्स जनरेट कर रही हैं, क्योंकि ओबियसली वहाँ पर कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसके अंदर सेलर्स डिफरेंट तरह की वहाँ पर ऑफ़र लगाते हैं। अमेज़ॉन भी सजेस्ट करता है कि आप ये चीज़ें लगाएं, ये कूपन्स लगाएं, वहाँ पर ये ऑफ़र्स दें, जितने भी बायर वगैरह आते हैं उनको आप सबको ऑफ़र्स दें, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा इवेंट्स Q4 के अंदर आते हैं तो उसमें सेल्स वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हर बंदा यही कहता है कि मैंने ये प्रोडक्ट लेनी तो है, तो क्यों ना मैं उस ऑफ़र वाले सेलर से लूँ जो कि मुझे क्वालिटी तो सेम है मगर मुझे अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है इस प्राइस के अंदर। तो ओबियसली आपने प्रॉफिट मार्जिन को साथ देखना होता है। उसके बाद फिर आपने ये भी चीज़ चेक करनी है कि मेरा ROI कितना आ रहा है, कि मैं उस प्राइस के साथ ना चले जाऊं कि मेरा ROI मुझे मेरा पूरा ना हो। तो आपने सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, आपने ROI कैलकुलेट करना है, आपने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना, उसके बाद ही फिर आप ये सारी चीज़ों को चेक कर सकेंगे। तो आपने हमेशा उस क्राइटेरिया के मुताबिक जब आप प्रोडक्ट हंट करते हैं तो आपने जस्ट अगर Q4 में करें तो आपको Q4 के अकॉर्डिंग वो सारे रिज़ल्ट देगा। तो आपने पूरे साल को उसको मेजर करना, उसके पूरे साल का एनालिसिस करना है कि अब ये प्राइस है वो सेल ज़्यादा है तो दूसरे क्वार्टर में इसकी कितनी प्राइस है और कितनी सेल ले रहा है। तो आपने वो सारी चीज़ें को कंसीडर करना है। तो आपने उसकी सारी चीज़ें पूरे साल के अकॉर्डिंग आपने उसको चेक करनी होती हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू आपने ये देखना होता है कि फॉर एग्जांपल आज जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो आप कहते हैं कि यार सारा क्राइटेरिया मेरा मीट कर रहा है तो रेवेन्यू वाला मेरा मीट नहीं कर रहा, तो क्या मैं इसको स्किप कर सकता हूँ? या आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके रेवेन्यू वाला टैब है उसके अंदर आपने चेक करना होता है कि जितने भी आपके कंपेटिटर होते हैं, जितने भी ब्रांड्स होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े, तो आपने चेक करना होता है कि वो कितना रेवेन्यू वहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। अगर तो वो सारा रेवेन्यू वही जनरेट कर रहे हैं और आपके लिए कोई सेल्स वगैरह की जगह ही नहीं होगी तो किस तरह आप फिर वहाँ पर अपने आप को मैनेज कर सकेंगे। तो ये फैक्टर आपने लाजमी चेक करना है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अगर प्राइस सही होगी तो फिर आप इन चीज़ों के साथ compete कर सकेंगे, आप अपनी जगह बना सकेंगे, आप उनसे सेल ले सकेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप वहाँ पर सेल ले सकेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रिव्यूज़ की। रिव्यूज़ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जितना भी हमने क्राइटेरिया बताया होता है कि इतने सेलर आपके, फॉर एग्जांपल अगर 15 सेलर है तो उनमें से 6 सेलर ऐसे होने चाहिए जो कि 500 से उसके कम रिव्यूज़ हों। और ये क्राइटेरिया के साथ साथ अपने दूसरी चीज़ों को भी चेक करना होता है कि वो भी इतने ज़्यादा डिफरेंट ना हो, क्योंकि अगर आप जब भी लॉन्च करेंगे तो आपके पास 0 रिव्यूज़ होगा। तो आप इस क्राइटेरिया को अगर अपने माइंड में रखेंगे तो आप न्यूली स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए वहाँ पर compete कर सकेंगे। अगर तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे तो आप उसको इग्नोर कर दें कि ये compete नहीं हो रहा, यहाँ पर रिव्यूज़ का थोड़ा बहुत डिफरेंट है तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ इस फैक्टर को। तो आप जब
इस फैक्टर को इग्नोर करेंगे तो फिर वो आपको वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका ज़ीरो रिव्यूज़ होगा और जितने भी बायर्स वगैरह आते हैं वो रिव्यूज़ वगैरह देकर फिर ही वो सारी चीज़ों को वहाँ से बाय करते हैं। तो आपने चेक करना होता है कि जितने भी आपके कंपेटिटर है अगर वो थोड़े रिव्यूज़ के साथ इतनी ज़्यादा सेल ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए जगह है, तो आप वहाँ पर compete कर सकेंगे। इसलिए आप इस पैरामीटर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ज़ाहिर बात है कि अगर आपको ज़्यादा रिव्यूज़ वाले नीश के अंदर जाएंगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा फिर पीपीसी चलानी पड़ेगी, ज़्यादा एड्स चलाने पड़ेंगे, आपको वहाँ पर फिर वन प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसके लिए फिर आपको ज़्यादा फिर कॉस्ट चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, फिर आपकी बर्निंग होगी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, तो उसके लिए फिर ज़ाहिर बात है आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। तो आपने ये सारी चीज़ें आपको पहले इसको चेक करनी चाहिए। उसके बाद डोमिनेशन की अगर बात करें कि डोमिनेशन के अंदर आप इस पैरामीटर को इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं, इसमें भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डोमिनेशन को इग्नोर करते हैं तो सारी सेल्स तो वो ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप टॉप 15 में से देख रहे हैं तो टॉप 15 में से अगर 5 सेलर एक ही ब्रांड हो तो फिर आप किस तरह जगह बनाएंगे। अगर 5 सेलर एक ब्रांड है, उसके बाद अगर हम अमेज़ोन को भी चेक करें तो अमेज़ोन भी 4 जगह पर बैठा है। इसका मतलब है कि सारी जगह पर ये ब्रांड ही है और उसके बाद फिर अमेज़ोन ही है कि इनकी इतनी ज़्यादा लिस्टिंग है, तो हर चीज़ इन्होंने लिस्ट की हुई है, तो हम किस तरह एक प्रोडक्ट के साथ वहाँ पर सर्वाइव कर सकेंगे। तो ये भी आपने चेक करना है कि आपकी जितने भी प्रोडक्ट्स आपने फाइंड करने हैं वो उनकी डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए, वो आप उसको डोमिनेंसी के बगैर आप फाइंड करें तो उसके अंदर आप अपनी जगह बनाएं। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं सीजनैलिटी और ट्रेंडी के। सीजनैलिटी में ये है कि हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई सीज़न आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि विंटर के प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी ख़ास इवेंट के लिए, जैसे हो गया यहाँ पर न्यू ईयर हो गया, क्रिसमस हो गया, इस तरह यानी कि कोई ऐसा इवेंट आता है, कोई सीज़न आता है कि जिसके अंदर वो वहाँ पर उसकी सेल सबसे ज़्यादा हो जाती है और जैसे ही वो सीज़न गुजरता है तो फिर सेल उसकी कम हो जाती है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने अपने बिज़नेस को लेकर चलना है तो फिर आपने ये सीजनलिटी चेक करनी है कि मैं वो प्रोडक्ट फाइंड करूँ जो कि सीजनल ना हो, वो सारा साल वो चले। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म्स के लिए अपने बिज़नेस को लेना तो फिर आप इसके ज़रिए आप जा सकते, फिर गुड टू गो, फिर ये आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है तो फिर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद ट्रेंडी प्रोडक्ट्स, या आपने वो भी प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट नहीं करने या फाइंड नहीं करने जो कि ट्रेंड में हो। अगर तो वो ट्रेंड में हो गए तो उनका ट्रेंड आएगा तो उसकी सेल्स ज़्यादा होगी, ट्रेंड के बाद उसकी सेल्स ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि हैंड सैनिटाइज़र, कोविड आया और हैंड सैनिटाइज़र का जो ट्रेंड है वो ऊपर चला गया टॉप पर, और जैसे ही वो कोविड गया तो उसके बाद उसका ट्रेंड ख़त्म हो गया। तो आपने उन प्रोडक्ट्स को भी देखना है कि वो जो ट्रेंडिंग ना हो, आप इस पैरामीटर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद फिर हम बात करते हैं पेटेंट की। पेटेंट में आप कोई भी प्रोडक्ट आप फाइंड करते हैं, उसके बाद आपने पेटेंट चेक करवाना आता है। अगर आप पेटेंट चेक नहीं करवाते, आप कहते हैं कि मेरा सारा क्राइटेरिया मीट करता है, तो मैंने पेटेंट वाले जो पैरामीटर इसको मैं अवॉइड करता हूँ, इस फैक्टर को मैं अपने माइंड में नहीं रखता। तो आपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर लिया, जिस बंदे ने उसका डिज़ाइन या उसका यूटिलिटी पेटेंट करवाया होगा तो वो फिर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो आपको अमेज़ोन के साथ केस ओपन करके उसको लिस्टिंग को सस्पेंड करा सकता है। वहाँ से उसके सस्पेंशन के साथ साथ आपके अकाउंट को भी सस्पेंड करा सकता है। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट फाइंड करें तो उसमें लिटिल बिट आप कोई ना कोई डिफरेंट लाएँ, उसमें कुछ चेंजिंग लाएँ, चाहे वो छोटी सी हो मगर कुछ ना कुछ चेंज हो। उसके डिज़ाइन में आप चेंज ला सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो उसकी वर्किंग के अंदर आप चेंज ला सकते हैं, मगर डिज़ाइन के चेंजिंग तो आप अपने आप पर फ़र्ज़ समझें कि अगर वो पेटेंट हो भी तो हमने उसका डिज़ाइन जो चेंज कर लिया, तो उसमें कुछ ना कुछ आप वैल्यू एडिशन करें, उसमें कुछ ऐसी पेटेंट के डिज़ाइन के बचने के लिए फिर आप उसमें कुछ चेंजिंग लाएँ। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो फिर आपकी पूरा बिज़नेस समझे फ़ारग। तो ये चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में अगर बात करें तो यहाँ पर आप उन चीज़ों को अवॉइड करें
जिसमें आपके प्रोडक्ट इजीली ब्रेकेबल हो गए, जो कि हजमत हो गया, यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है वो अमेज़ोन के ऊपर, जिसके लिए आपको कोई ना कोई अप्रूवल चाहिए या कोई आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि आप इनिशियल स्टेज में आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि आप इन चीज़ों को ईज़िली फिर वहाँ पर मैनेज नहीं कर सकेंगे। अगर आपने करना है तो फिर आप उसको तो लेबॉरेटरी से आप उसका टेस्ट करवाएं, टेस्ट के बाद फिर आप उसको लेके जा सकते हैं, अदरवाइज़ फिर वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो इजीली ब्रेकेबल होगा वो भी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा। तो आप इन पैरामीटर्स को अपने माइंड में लाजमी रखें, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। उसके बाद 8 में ओवर साइज़ आ जाते हैं। ओवर साइज़ भी अगर प्रोडक्ट्स आप करते हैं कि अमेज़ोन के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ टायर होते हैं, वो साइज़ के हिसाब से आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन और वेट के हिसाब से उन्होंने साइज़ टायर वहाँ कर डिस्क्राइब किए होते हैं। अगर आप एक बड़े ओवर साइज़ में जाते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉफिट मार्जिन आपका कम हो जाएगा, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तो उसके लिए आपको शिपिंग भी फ़ीस आपको ज़्यादा पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपके बिज़नेस के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगी। तो इस फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप उस क्राइटेरिया को लाजमी उस पॉइंट को भी आप चेक करें, क्योंकि ये स्किपेबल पॉइंट है ही नहीं। अगर हम वेरिएशन वाले पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो वेरिएशन में भी अगर आप इनिशियल स्टेज में अगर आप उन प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, जैसे अगर कलर की भी वेरिएशन है और साइज़ की भी वेरिएशन है, अगर किसी आप शूज़ की बात करें, किसी टी शर्ट की बात करें, तो इन चीज़ों के अंदर 2 तरह की वेरिएशन होती है। एक तो साइज़ की वेरिएशन होती है, दूसरी आप वहाँ पर कलर्स की वेरिएशन होती है। तो आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, वहाँ पर आपने दोनों चीज़ों की वेरिएशन भी करनी है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हैज़ल वाला काम हो जाएगा और शुरू में आप इसको मैनेज नहीं कर सकेंगे। तो हम यही कहते हैं कि आप इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, आप लाजमी इन फैक्टर्स को अपने माइंड में रखें। तो ये सारी चीज़ें आपने पूरे साल के अंदर चेक करनी होती है। बहुत से लोग Q4 के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे रिज़ल्ट सारे ठीक हैं, मगर Q1 के अंदर जाकर उसके रिज़ल्ट्स वगैरह में फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए आप सारे उसका क्राइटेरिया जो बैकएंड उसका, आप इसलिए उस क्राइटेरिया को पिछले साल तक या 6 माह या 8 माह तक उसका पूरा एनालिसिस करें। आप उसका सर्च वॉल्यूम देखें, आप उसका BSR देखें कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, आप उसका गूगल ट्रेंड चेक करें, पेटेंट चेक करवाएं, उसकी रिव्यूज़ चेक करें। और जब भी आप अपने प्रोडक्ट के हंटिंग के बाद जब आप अपने कंपेटिटर को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आप उसके जितने भी रिव्यूज़ है उसको आप लाजमी देखें, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो पैरामीटर को भी। तो उसके अंदर जितने भी प्लस पॉइंट है जो कि बाहर आके कहते हैं कि ये प्रोडक्ट आपका ठीक है, उस प्लस पॉइंट को आप अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐड करें, उसके अंदर आप लाएं। और जो वहाँ पर नेगेटिव फीडबैक वहाँ पर दिए होगा, नेगेटिव रिव्यूज़ दिए होते हैं, वो आप अपनी प्रोडक्ट से उसको माइनस कर दें कि अगर आपके प्रोडक्ट में वो चीज़ें हैं तो फिर आप मैन्युफैक्चर से कहकर आप इस तरह मैन्युफैक्चर करवाएं कि वो चीज़ें आपके प्रोडक्ट में हो ही ना। तो इस तरह आप ये किसी भी पैरामीटर्स को, आप किसी भी फैक्टर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। जितना भी क्राइटेरिया है इसी बेस के ऊपर, इसी एनालिसिस के ऊपर वो क्रिएट किया होता है कि वो इजीली वहाँ पर आपको बिज़नेस को लॉन्ग टर्म के लिए वो लेकर जा सके। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।